नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम बात करने वाले एटोमी के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको डिटर्जेंट पाउडर के नाम से जाना जाता है, फैब्रिक डिटर्जेंट पाउडर। और हमारे घर के अंदर भी फैब्रिक डिटर्जेंट पाउडर आता है या कुछ घरों के अंदर में लिक्विड डिटर्जेंट आता है, लेकिन आता जरूर है। कोई लोग साबुन यूज करते, कोई लोग निरमा यूज करते, कोई लोग सर्फ एक्सेल यूज करते, कोई लोग टाइड यूज करते। इसी तरह से डिटर्जेंट पाउडर अलग अलग आ रहे या अलग अलग तरह के लिक्विड डिटर्जेंट आ रहे, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, उनके घर भी कपड़े धोने के लिए पाउडर या लिक्विड डिटर्जेंट कोई ना कोई आता होगा। पहला डिटर्जेंट कब लॉन्च हुआ था जानते हैं आप? 20वीं सदी में ऑटो रोहम करके जो थे, उन्होंने जर्मनी में 1907 में पहला डिटर्जेंट लॉन्च किया था। इस दुनिया में डिटर्जेंट उन्होंने लॉन्च किया था। और भारत के अंदर में 1947 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल लॉन्च किया था भारत के लोगों के लिए। और उसके बाद में 60 के बाद के काल के अंदर में निरमा आया और निरमा ने पूरी धूम मचा के रखी थी। हर जगह निरमा के एडवर्टाइजमेंट दिखने मिलती थी, घर घर में निरमा पहुंच गया था। वो एक एड चलती थी निरमा की, जिसके कारण घर घर में निरमा पहुंच चुका था। तो अब सुनते एक कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर आमूलाग्र जीवन में बदलाव कैसा लाता है, एक परिवर्तन कैसा लाता है। नहीं, निरमा की कहानी नहीं सुनाने वाला हूं मैं आपको। निरमा की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी, देखी होंगी, यूट्यूब पे देखी होंगी, फेसबुक पे देखी होंगी, भरमार पड़ी हुई है निरमा की कहानी। मैं अलग कहानी आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले में एक निरमा की एड आती थी, वो एड के बारे में हम देखते हैं। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा वॉशिंग पाउडर, ये एक ऐड आती थी। उस टाइम हमारे घर में वो चैनल वाले टीवी होते थे ना, उस टीवी के ऊपर में ये ऐड चलती थी। जहां जहां भी बीच बीच में छोटे छोटे सीरियल्स चलते थे, उस टाइम मैंने कंटिन्यू दिन भर 24 घंटे टीवी तो नहीं चलता था, तो जो भी सीरियल्स चलते थे, संडे को पूरे दिन भर टीवी चलता था, महाभारत चलता था, रामायण चलता था। इसके अंदर में ये ऐड काफी मशहूर हुई थी और लोगों के जुबान पे बैठी हुई थी। ये ऐड के कारण लोगों के घर घर में निरमा पहुंचा और निरमा गर्ल जो थी, जिसका फोटो उसके ऊपर था, उसके कारण भी लोगों के घर घर तक निरमा पहुंचा था। अभी एक चुटकुला सुनाता हूं। कोर्ट में केस चल रहा था, जज साहब के सामने एक दूध वाले का केस चल रहा था। तो जज साहब दूध वाले को पूछते, क्या तुम दूध में निरमा मिलाते हो? दूध वाला बोलता है, हाँ साहब, लेकिन हमारी क्या गलती है? जज साहब कहते, तुमको सजा मिलेगी। दूध वाला बोलता है, अरे काहे की सजा? टीवी नहीं देखते क्या? टीवी में चिक चिक कर एक एडवर्टाइजमेंट आती है, एक विज्ञापन आती है, उसके अंदर बोला जाता है दूध की सफेदी निरमा से आई, दूध की सफेदी निरमा से आई, इसीलिए मैं दूध में निरमा मिलाता हूं। तो ये तो एक चुटकुला हो गया निरमा के ऊपर में। बहुत से लोगों ने निरमा के ऊपर में बहुत सारे चुटकुले बनाए थे, क्योंकि जैसा जैसा निरमा ब्रांड फेमस होते जाता है, उसके ऊपर में चुटकुले बनते जाते। अब हम एक कहानी भी सुनते कि कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आज के तारीख के अंदर में अच्छा डिटर्जेंट पाउडर, एक ऑर्गेनिक डिटर्जेंट पाउडर, यहां तक कि झाड़ों से बना हुआ डिटर्जेंट पाउडर, जो एक जमाने में हमारे यहाँ यूज होता था, हमारी संस्कृति के अंदर में जब डिटर्जेंट पाउडर हमारे यहाँ नहीं होता था, तब हम झाड़ों जो रीठा बोले ना, रीठा को यूज करते थे उस टाइम कपड़ा धोने के लिए, हमारे देश में भी। तो आज हमको फिर से उसी संस्कृति पे जाने की क्यों जरूरत गिर गई है, ये भी समझ में आएगा। तो अब सुनते एक कहानी। एक गांव में एक गरीब धोबी रहता था, उसका नाम था बिल्लो और उसकी बीबी का नाम था धन्नो। ये बहुत गरीब थे, रोजमर्रा के खर्चे के उठाने के लिए ये धोबी का काम करता था, लेकिन इतने गरीब थे और इसका काम भी अच्छा नहीं चल पा रहा था। लोग इसके पास कपड़े धोने के लिए डाल नहीं रहे थे, क्योंकि कपड़े साफ ही नहीं हो रहे थे। रोज ये धोबी घाट पे जाता था, कपड़े धोता था, बहुत सारे महंगे से महंगे डिटर्जेंट इसने यूज करके देख लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कपड़े साफ ही नहीं होते थे। जो उसके कस्टमर बने हुए थे, जो ग्राहक उसके बने हुए थे, वो उससे टूट रहे थे, ग्राहक उसके पास कपड़े देना नहीं चाहते थे। तो धन्नो और इसके अंदर में खटपट होती थी, तो इसकी बीबी के अंदर में और धोबी के अंदर में बहुत ज्यादा खटपट होती थी, रोज झगड़े होते थे। इस झगड़े के कारण ये धोबी बहुत परेशान हो गया।
काम धंधा नहीं है, काम नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, घर पे गरीबी की परिस्थिति और बनी हुई है, और गरीबी हो रही है और उधारी हो रही है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और एक दिन अपनी बीवी को बोलता है कि आपके पास जितने भी गहने उतने गहने मुझे दो, मैं सबसे महंगा का महंगा डिटर्जेंट मार्केट से लेके आता हूँ और उससे मैं कपड़े धोने की कोशिश करता हूँ। उसकी बीवी उसको चिल्लाती है, फिर भी वो देती है उसको गहने। मार्केट में जाता है, गहने बेचता है और कपड़ों का डिटर्जेंट लेके आता है महंगा वाला, जो सबसे महंगा है। उससे भी कपड़े धो के देखता है, लेकिन उससे भी कपड़े साफ नहीं होते। उस परेशानी के अंदर में इतना परेशान हो जाता है कि उसके मन में एक विचार आता है कि मेरे जीकर कोई फायदा नहीं है, मैं घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता, बीवी को ठीक नहीं रख पा रहा हूं, बीवी को खुश नहीं रख पा रहा हूं, पैसे नहीं मेरे पास आ रहे। तो ये सोच के उसके मन में आत्महत्या का विचार आता है और आत्महत्या करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। जहां जंगल में पहुंचता है, एक झाड़ दिखता है, उस झाड़ पे सोचता है कि ये झाड़ मेरे के लिए आत्महत्या करने के लिए सबसे अच्छा झाड़ है। वो झाड़ पे वो रस्सी का फंदा ऐसा फेंकता है और झाड़ पर चढ़ता है लटकने के लिए। उसी टाइम एक चमत्कार होता है, वो झाड़ में से एक आवाज आता है, वो पेड़ में से एक आवाज आती है और बोलती है, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्या तकलीफ है तुमको, क्यों आत्महत्या करना चाह रहे हो, क्या तकलीफ है तुमको। धोबी बोलता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं पूरी आप बीती बताता है वो झाड़ को, यानी कस्टमर्स नहीं आ रहे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पूरी आप बीती जितनी भी थी वो पूरी इत्मीनान से झाड़ को बताता है। झाड़ उसको बोलता है, ये तो बहुत छोटी समस्या है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुमको समाधान दे सकता हूं, लेकिन मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप दोबारा आत्महत्या करने का विचार नहीं लाओगे। धोबी बोलता है, अगर आपके पास इसका समाधान है तो मुझे समाधान दीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं दोबारा मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। झाड़ बोलता है ठीक है, और झाड़ एक डब्बी निकालता है छोटी सी डिटर्जेंट पाउडर की और धोबी को देता है। धोबी बोलता है, इतनी छोटी सी डब्बी से मेरा क्या होगा, मेरे पास रोज 2-3 बकेट कपड़े होते। झाड़ बोलता है, ये डब्बी बहुत चलने वाली है, आपको सिर्फ एक बकेट कपड़े धोने के लिए एक चुटकी डिटर्जेंट पाउडर बहुत है। ये सुनकर धोबी भी खुश हो जाता है। धोबी वो डब्बी उठाता है, घर आता है, बीबी को पूरी कहानी बताता है और दूसरे दिन कपड़े धोना चालू करता है। जब एक चुटकी पाउडर दूसरे दिन कपड़े धोने के लिए बकेट में डालता है, कपड़े धोता है और कपड़े सूखने के बाद देखता है तो कपड़े नए के समान हो जाते हैं। और उसके इस कपड़े धुलने की या इस तरह से कपड़े नए हो जाने के स्टाइल को देखकर लोग उसके पास रिपीट आने लग गए, बाहर के लोग आने लगे, दूसरे गांव के लोग आने लगे, पूरा गांव उसके पास कपड़े धोने के लिए देने लग गया और इस तरह से यह आदमी अमीर बनते गया। मैंने बताया था आपको, कहानी के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको कैसा परिवर्तन आया। तो देखिएगा, वो जो झाड़ था ना, वो झाड़ किसका था, वो झाड़ था रीठा का, और रीठा का पाउडर ही उसके अंदर में था, जिसके कारण कपड़े इतने अच्छे से साफ निकल रहे थे। तो जो ऑर्गेनिक तरीके को हम भूल चुके हैं। एक जमाने में हम ऑर्गेनिक तरीके से ही कपड़े धुलते थे, साफ करते थे, जहां बहुत से जगह में जहां शुगर केन का उपयोग होता था, नारियल का उपयोग होता था, रीठा का उपयोग होता था कपड़े धोने के लिए, हम इन्हीं से कपड़े धोते थे पहले। लेकिन जब से डिटर्जेंट पाउडर आया, हम डिटर्जेंट पाउडर की तरफ गए और इसके कारण हमने बहुत सारा वातावरण भी प्रदूषित कर दिया, हमारे शरीर को भी तकलीफ होती है, साथ ही साथ इस धरती को भी हमने बहुत सारी तकलीफ में डाल कर रखा हुआ। इसीलिए हमको ऑर्गेनिक की तरफ स्विच करना चाहिए। तो 150 साल से हम जो डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है, उसने पूरे धरती को प्रदूषित कर दिया हुआ है। बात पूरी दुनिया की कर रहा हूं मैं, भारत की बात करूं तो भारत में भी बहुत ज्यादा प्रदूषित उसने कर दिया हुआ है। जो हम पानी छोड़ देते हैं, वो पानी बहकर नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, या फिर हमारे आजू बाजू के तालाबों में जाता है, उसके कारण वो पानी भी खराब होता है। और जहां डायरेक्ट मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी भी खराब होती है। इसीलिए हमको इससे तौबा करना होगा। तौबा करना है ना, इट मीन हमको पुराने तरीके पे जाके फिर से रीठा तोड़कर लाना नहीं है। उसके ऑप्शंस हमारे पास में, वो ऑप्शंस पे हमको स्विच करना होगा। डिटर्जेंट पाउडर जब जल में जाता है तो जल में जाकर जल में मिल जाता है और वहां रहने वाले जीव जंतुओं का नाश करता है, जीव जंतुओं के लिए खतरनाक बन जाता है। जितने भी जीव जंतु पानी के अंदर में रहते, जो भी इसके अंदर सर्फेक्टेंट रहते, उस सर्फेक्टेंट के कारण पानी प्रदूषित हो जाता है और जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक हो जाता है। डिटर्जेंट पाउडर मिट्टी में मिलकर मिट्टी को प्रदूषित करता है,
जो भी मिट्टी है उसको प्रदूषित करता है। डिटर्जेंट पाउडर हमारे कपड़ों में, ये जो कपड़े हैं ना, कपड़ों में मिलकर कपड़ों को भी प्रदूषित करता है, जिसके कारण हम अगर ये कपड़े पहने हुए रहते तो बहुत से लोगों को ईचिंग की समस्या होती है, बहुत से लोगों को अलग अलग समस्याएं से ग्रसित होना पड़ता है। यहां तक कि हाथों के अंदर भी बहुत से लोगों को कपड़े धोने से, घर में कपड़े धोने से प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसके अंदर में जो सर्फेक्टेंट होते हैं केमिकल वाले, उसी के कारण बहुत बड़ी समस्याएं लोगों के पास खड़ी हो जाती है। और इसी समस्या का निदान दिलाने के लिए हम आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हुए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आए हुए। वही पुराने जमाने में जिस तरह से हमारे यहाँ कपड़े धुलते थे, वैसा एक प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसी चीजों से बनाया हुआ प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए ऑर्गेनिक फैब्रिक डिटर्जेंट पाउडर। ये ऑर्गेनिक फैब्रिक डिटर्जेंट पाउडर है, 1 किलो का पैक है ये। इसके अंदर में होता है इको फ्रेंडली है पहला तो ये, ठीक है। दूसरा है प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट है। जो सर्फेक्टेंट होते हैं ना वो प्लांट बेस्ड है, उसके अंदर शुगर केन और कोकोनट से बना हुआ है। बेकिंग सोडा भी इसके अंदर डाला हुआ है। और जो खुशबू आती है, खुशबू, फ्रेग्रेंस जो बोलते हैं ना, फ्रेग्रेंस, खुशबू जो आती है ना हमको, तो खुशबू, ये जो डिटर्जेंट पाउडर है इसके अंदर भी खुशबू जरूर आएंगे आपको, लेकिन खुशबू के कारण होने वाली एक 26 से 27 तरह की एलर्जीज होती है, वो एलर्जी आपको इसके अंदर नहीं होंगी। उस एलर्जी को भी यहां से निकाल दिया गया, यानी उस तरह के केमिकल्स इस डिटर्जेंट पाउडर में नहीं डाले गए हुए, ठीक है। इसके अंदर में आप देख पा रहे होंगे कितना लेना, कैसे लेना, सब लिखा हुआ है। तो 5 केजी कपड़ों के लिए सिर्फ 12 ग्राम लगता है। ये तो 1 किलो का है, 12 ग्राम यानी इतू सही होगा। 5 किलो कपड़ों के लिए सिर्फ 12 ग्राम लगता है। फिर से बोल रहा हूं, 5 किलो कपड़ों के लिए 12 ग्राम लगता है। और हमारे घर में रोज आने वाले जो कपड़े होते हैं, हमारे रोजाना वाले कपड़े होते हैं, 5 किलो से भी कम होते हैं। तो मोस्टली पकड़ो में 10 ग्राम 12 ग्राम हम रोज इसका पाउडर यूज करते हैं। तो इसका खर्चा कितना आता है? इसका अगर आप पर मंथ का खर्चा निकालोगे तो 100 रुपए से भी कम आता है। अप्रोक्स मैं 100 रुपए बोलता हूं। अगर पर मंथ का खर्चा आप निकालते हो तो अप्रोक्स 100 रुपए आएगा। क्योंकि मैंने जब लिया था जैन 22 में, यानी जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, मैंने ऑर्डर किया था। समझ लीजिए मेरे पास जनवरी के एंड तक आया था। फेब से मैंने चालू किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गए 8 महीने, ठीक है। 8 महीने के अंदर में ये नया पैकेट है, अभी तक खुला भी नहीं है, सील पैक है, यहां से फाड़ना पड़ता है, ठीक है। ये सील पैक है, ये मेरे पास आया हुआ है। अभी भी ये महीना वो चल जाएगा कुछ दिन के लिए, समझ लीजिए नहीं चला, एक सितंबर महीने तक ही चला है। 8 महीने मेरे पास वो चला हुआ है। ये जो पैकेट है ना, इसकी एमआरपी है 800 रुपए। यहां दिखाने की कोशिश करता हूं, दिख पा रहा हूं आपको, तो 800 रुपए एमआरपी है और ये 8 महीने मेरे को चला, यानी अप्रोक्स 100 रुपए मेरे को खर्चा आया। मेरे घर में पहले सर्फ एक्सेल इजी वॉश आता था। सर्फ एक्सेल इजी वॉश की 1 किलो की कीमत होती है 150 रुपए। 150 इंटू 3 किलो लगता था हर महीने मेरे को, यानी 450 रुपए का मुझे हर महीने लगता था। हर महीने 450 रुपए का लगता था, यानी 450 में से अगर मैं 100 घटाता हूं तो 350 रुपए की बचत मेरी ये एटोमी के फैब्रिक डिटर्जेंट पाउडर ने पर मंथ में कर दी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। ये मेरे लड़की की बनियान है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कितनी सफेद है, अभी व्हाइट है। लगभग 4 महीने हो गए इसको खरीद के। 4 महीने से हम लोग जब से आया हुआ एटोमी यूज कर रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर, मैंने बताया आपको 8 महीने से। और ये मेरी लगभग पुरानी है, ये 1 साल पुरानी होंगी। आप फर्क खुद ही देख सकते हैं। ये 4 महीने से इसका कलर बदला नहीं है और ये पीली हो चुकी है, साल भर पुरानी है, समझ लो साल 1.5 साल पुरानी होंगी। ये पीली हो चुकी है ये वाली, और ये एज इट इज कलर है जैसा नए सामान कलर होता है। तो ये फर्क है डिटर्जेंट पाउडर के अंदर में। साथ ही साथ ऑर्गेनिक है। कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है ना, उसको आप झाड़ों में भी डाल सकते हैं। तो पैसे की बचत ही बचत है। 100 रुपए का खर्चा आ रहा है। मेरे घर के भी 4 लोगों की फैमिली है, 4 लोगों के फैमिली के अंदर भी 100 रुपए का ही खर्चा आ रहा है मुझे। आपके घर में भी मोस्टली उतना ही होगा, 1-2% ज्यादा होंगे तो भी 100 रुपए के ऊपर खर्चा नहीं आने वाला है आपके यहाँ भी। तो इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, अमेजिंग प्रोडक्ट है। जिनके सफेद कपड़े जो घर में पहनते, सफेद शर्ट जो पहनते, सफेद पैंट जो पहनते, उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। उनके कपड़ों के ऊपर किसी तरह के दाग नहीं दिखेंगे, जैसा सफेद होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया वैसा सफेद ही दिखेगा। साथ ही साथ जिनको सफेद कच्छे पहनने की आदत है,
सफ़ेद कच्छे जिनको पहनने की आदत है, जिसके ऊपर येलो येलो दाग गिर जाते हैं, तो उनके कलर, उनके कच्छे भी सफ़ेद ही दिखेंगे। तो इस प्रोडक्ट को अपनाना चाहिएगा। 800 रुपये भले ही आपको वन टाइम पे करना पड़ता है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको 8 महीने चल रहा है, यानी महीने का अगर आपने 200 रुपये भी बचा दिए तो 8 महीने का आप 1600 रुपये बचा रहे हो। महीने का अगर 200 रुपये बचा है तो 8 महीने का 1600 रुपये बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया 450 रुपये महीने के मेरे को लगते थे, इस प्रोडक्ट के अंदर में 100 रुपये लगा, यानी 350 रुपये मेरे महीने के बचे। अगर मैं 300 भी बात करूं, 8 त्रिक 2400 रुपये मेरे 8 महीने के बचे इस प्रोडक्ट के कारण। तो एक छोटी सी अमाउंट 2000-2500 की अगर अमाउंट आपकी बच जाती, इसको SIP में डाल दो आप, तो आपका दोनों चीज़ों का एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और पैसे की बचत भी हो जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जिस किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में पूरी डिटेल्स दी हुई है, वहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सबसे पहले, तो फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके पास पहुंचा सकूं। नमस्कार, जय श्री राम।